दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी बिजली से संबंधित कुछ सावधानियां और कुछ ट्रिक्स। क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये कुछ लोगों को इसकी कमी, मतलब इस नॉलेज की कमी रहती है और इसी वजह से अक्सर कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं। अब जैसे अगर मैंने एक जगह देखा था कि वहाँ पे कोई फंक्शन था और वहाँ पे एक लड़का जा करके झालर लगा रहा था, झालर लतर, वो छोटी छोटी एलईडी लाइट रहती है, वायर के साथ लटकी रहती हैं, तो वो लगा रहा था, उसको करंट लग गया, फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो लोगों को नहीं पता रहती हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलेक्जेंडर इद्रिसी। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो छोटी छोटी कमियां रहती हैं, जो छोटे छोटे फॉल्ट्स रहते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे लिए कितने बड़े नुकसान साबित हो सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी स्विच बोर्ड की बात करूं, जैसा अगर ये स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में अगर आप देखोगे कि बहुत सारे घरों में क्या रहता है कि ये जो स्विचेस रहते हैं, ये स्विच बीच में से कहीं से टूट जाता है और टूटने के बाद अंदर चला जाता है। और यही वजह रहती है कि कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि किसी स्विच बोर्ड में एक स्विच टूट करके अंदर चला गया है ना, या कुछ इधर उधर हो गया है, तो उस केस में क्या होता है, आप एक स्विच चालू करोगे, यानी मान लो कि आप पंखा चालू करोगे तो पंखा के साथ साथ दो तीन लाइटें भी जल जाती है। पंखा जलेगा, उसके बाद दो तीन लाइटें भी जल जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो दो स्विचेस रहती है ना, इनके बीच में एक निश्चित जो रहता है वो डिस्टेंस रहता है। अब इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है। अगर ये टूट गया स्विच, जैसे ये दोनों स्विचेस हैं, इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है ना, तो इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है। अगर मान लो ये वाला टूट के अंदर चला जाता है, अंदर चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, जब टूट के अंदर गया तो थोड़ा सा ये पास आ जाएगा, और पास होने की वजह से क्या होता है कि उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो कम हो जाता है। और आप ये जानते हो कि दोनों में होता है वायर। और फैराडे का नियम आप पढ़े हो कि आप ये जानते हो कि फैराडे के नियम से कि अगर दो कॉइलें हैं और उन दो कॉइलों में से एक कॉइल एक्टिव है, यानी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है वो दूसरे कॉइल से टकराएंगे तो ईएमएफ जनरेट रहता है। यानी अगर दो स्विचेस हैं और उनके बीच में कम डिस्टेंस हो गया है, तो जब फ्लक्स निकलेगा तो फ्लक्स निकलने के केस में हो सकता है कि दूसरा भी स्विच एक्टिव हो जाए। और यही वजह है कि अगर आप सिर्फ एक पंखा चालू करोगे तो उसी के साथ बिना स्विच दबाए आपका एक दो लाइट भी जल जाता है। एक जगह मैंने ये देखा था। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ को। अब जैसे एमसीबी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि जो पहले के घर बने हुए होते हैं, अब जैसे ये मेरा जो घर है लगभग नया ही बना हुआ है, तो जो कुछ जगह पे जो घर होते हैं वहाँ पे जो वायरिंग की जाती है वहाँ पे एमसीबी नहीं लगे रहते हैं। एमसीबी ना लगे होने से बहुत सारी नुकसान होती है। अब जैसे मेरे घर में, अब जैसे मैं एग्जांपल देख करके बताता हूँ, मेरे ही घर में नहीं, हर जगह जहाँ एमसीबी का बॉक्स लगा रहता है, आप वहाँ देखोगे कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पे कोई चीज़ लगाया और शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है, पूरी जो सप्लाई होती है बंद हो जाती है। तो बंद होने के केस में जो सर्किट ब्रेकर रहता है, एमसीबी जो रहता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वो ट्रिप कर जाती है। तो इस केस में क्या होता है, पूरी सप्लाई बंद हो जाती है। लेकिन जब आपको चालू करना रहता है, आप एमसीबी का बॉक्स जब खोलोगे, एमसीबी चालू करोगे तो आपकी सप्लाई वापस आ जाती है। लेकिन जहाँ पे ये एमसीबी नहीं रहता है वहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसके बाद पूरी की पूरी सप्लाई जो होती है वो बाधित हो जाती है। और इस केस में आपको किसी इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है ताकि वो आए और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको चेक करे। तो यहाँ पे ये भी समझ में आया कि जो एमसीबी है वो अब रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और इसकी कुछ ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहती है, ये सस्ता ही मिल जाता है, लेकिन इससे बहुत बड़े फ़ायदे हैं। जैसे एमसीबी की अगर मैं बात करूँ तो एमसीबी दो तरीके से मेजरली जो आपका जो प्रोटेक्ट करता है वो दो तरीके से करता है। अगर आपके घरों में कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस शॉर्ट सर्किट से एमसीबी हमें बचाता है। अगर आपके यहाँ हाई करंट आ जाता है, हाई रेटिंग की करंट आ जाती है, तो उससे भी एमसीबी हमें प्रोटेक्ट करता है और पूरी सप्लाई को बंद कर देता है। ये रहा एमसीबी से रिलेटेड, और इससे पहले मैंने स्विच बोर्ड से रिलेटेड बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ जो लगे कि अब जैसे मान लो कि आपका कोई मशीन खराब है, उसमें से करंट निकल रही है,
तो तुरंत उस चीज़ को बोर्ड से निकाल के बिल्कुल अलग कर देने चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारी जगह पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक फ़ैन रखा हुआ है, टेबल फैन है, आप टेबल फैन को इससे चला रहे हो और इसमें अगर करंट आ रहा है तो लोग ऐसे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टेबल फैन है वो ज़मीन से सीधे अटैच है और कहीं ना कहीं वो दीवार में अपना करंट, यानी उससे दीवार में करंट जाएगी। मान लो कि दीवार से सटा हुआ आपका छोटा सा बेबी सो रहा है तो उसको करंट लग सकती है, और करंट होता है 220 वोल्ट का, और आप जानते हो कि अगर मुझे ही करंट लग जाए तो मुझे ही बहुत नुकसान हो सकता है। तो बेबी और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको भी और भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लो आपके सिर्फ पंखे में ही ज़्यादा करंट बाहर लीक हो रहा है, यानी करंट बाहर निकल रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस पंखे की वजह से बाकी सब जो सप्लाई होती है, जैसे मान लो कि आपके इस पंखे की वजह से आपका लाइट जो है वो भी इसके प्रभाव में आ जाए, आपका लाइट खराब हो सकता है। अगर आप फ्रिज रखे हो तो हो सकता है कि आपके फ्रिज भी खराब हो सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है, इन सब चीज़ को काफ़ी ध्यान रख करके करना चाहिए। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे इग्नोर ना करें, आप उसे देखिए कि क्या दिक्कत है और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप किसी चीज़ को, अब जैसे मान लो कि आपका ये सिर्फ स्विच अंदर टूट के चला गया है, तो इस केस में आप सिर्फ एक स्विच ला करके लगा दोगे, आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे वो जो रहता है वो अपना इफेक्ट बढ़ाता जाएगा, उसकी जो भी प्रभाव रहेंगे वो उसके प्रभाव और भी बढ़ते जाएंगे। और उस केस में क्या हो सकता है, अभी तो सिर्फ ये स्विच ही खराब है, इसके बाद क्या हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई मशीन जल सकते हैं, आपके वॉशिंग मशीन जल सकते हैं, आपके फ्रिज जल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बेसिक जो इंफॉर्मेशन रहती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आप उन चीज़ों को जानो और आप इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है बहुत ही खतरनाक रहता है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड तो आप मुझे बेहिचक बिना सोचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला जो वीडियो मैं लाऊँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।